तो इस रस को कौन पीता है? जो चतुर होते हैं वो रस को पीते। या को रस अभिराम, या को रस अभिराम, पियो तो पियाऊं या को रस अनमोल। कैसा रस है? अनमोल है, इसकी कोई कीमत दे नहीं सकता, ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। ऐसा अनमोल रस है। तो क्या करना है रस पीने के लिए? रस में गोता लगाना है, रस को हृदय में धारण करना। महाप्रभु जी के परकरों में श्री जीव सनातन गोस्वामी जी हुए। वृंदावन में जाके कैसी साधना और कैसा भजन करना चाहिए ये हम किससे समझ सकते हैं? श्री सनातन गोस्वामी जी से। महाप्रभु जी ने कहा, अरे सनातन जाओ तुम वृंदावन वास करो और भक्ति का प्रचार करो। किसके कहने से कर रहे हैं भक्ति का प्रचार? अपने गुरुदेव के कहने। और वृंदावन की साधना बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से रहना है और किस तरह से क्या करना है। तो सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में वास कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। भजन में खूब लीन है, बड़े तल्लीनता से भजन चल रहा है। जब तुम्हारा निष्कपट कपट रहित भजन होगा तो फिर कौन प्रसन्न होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। तो सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए कि सनातन देख, मैं यहाँ पर ना गिरिराज जी में मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ हूँ। काय के ढेर के नीचे? मिट्टी के ढेर के नीचे। किसको बता रहे हैं भगवान? भक्त को बता रहे हैं। क्या स्वयं नहीं निकल सकते? जो दुनिया का पालन करते हैं, लालन करते हैं, आज किससे कह रहे हैं? भक्त के अधीन है भगवान। तो किससे कह रहे हैं भगवान? भक्त से कह रहे हैं कि सनातन देख, मैं यहाँ पे दबा हुआ हूँ, तू मेरे को निकाल ले। तो सनातन जी पूछते हैं, प्रभु मेरे को क्या मालूम आप कहाँ पर तो बोले, देख फलानी जगह पर एक गाय आती है और वो अपने थनों से दूध की धार बहाती है, तो तू पहचान लेना कि मैं यही हूँ। अब सनातन जी को क्या काम दे दिया भगवान ने? अपनी खोज चालू करा दी। अब सनातन जी रोज घूमते हैं और जाते हैं। तो एक दिन क्या देखते हैं कि गिरिराज जी के ऊपर गौ माता अपने थनों से दूध की धार बहा रही है। सनातन जी समझ गए, बड़े आराम से अचक अचक माँ क्या करने लगे? खोदने लगे। और जब खोदा तो क्या निकले? इतने सुंदर, इतने मलूक गोपाल जी वहां से प्राप्त हुए। बड़े मगन हुए, बड़े खुश हुए। अब सनातन जी तो एक झोंपड़ी में रहते थे, उनके पास तो कोई सिंहासन नहीं, कुछ नहीं। बड़े मगनता से ले आए और सिंहासन काहे का बनाया? एक ईंट को साफ किया, धोया और एक ईंट रख दी और उस पर किसको विराजमान कर दिया? गोपाल जी को। और बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। जमुना जल से स्नान कराते हैं और तुलसी दल उन पे चढ़ाते हैं। उनकी दिनचर्या क्या है? भजन करते हैं और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर भिक्षा मांग कर लाते हैं। और भिक्षा भी कैसी? 2-3 दिन की बासी रोटी। अब ये साधक के लक्षण देखें, साधक की बात देखें, कैसे भजन कर रहे हैं। भिक्षा में क्या मांगने जा रहे हैं? बासी रोटी मांग रहे हैं। ब्रजवासी कहते हैं, अरे बाबा तू ताजी रोटी ले जा। अरे नहीं मैया, वो तो बासी ही ठीक है, ये पेट ही तो भरना। अरे तो कछु साग ले जा, सब्जी ले जा। बोले नहीं, मेरे को रूखी रोटी दे दो, फुल्का, रूखा ही फुल्का दे। और बड़े प्रेम से अब खुद पाते। अब गोपाल जी आ गए तो अब गोपाल जी का भोग काय का लगाएंगे? जो लाते हैं वही उसी का तो भोग धराएंगे। तो गोपाल जी का काय का भोग धरा रहे हैं सनातन जी? बासी रोटी का।
और ये है वृंदावन का ठाकुर चटोरा, इसको कहाँ बासी रोटी भाने मानी, ये तो माखन मिश्री ये खाए, 56 भोग ये रोग है। अब जी भगवान जी गोपाल जी किसके पाले में आ गए? सनातन जैसे भक्त के में आ गए। तो 2-4 दिन तो बड़े प्रेम से गोपाल जी ने बासी रोटी अगरोग ली। फिर एक दिन सपने में सनातन से क्या कहते हैं? सनातन। तो सनातन जी कहे जी महाराज देख सनातन, मुझे बहुत दिन है गई जी रोटी खाते खाते मेरा गलो छिल जावे, जरा नमक मान के लिया आयो कर, नमक रोटी में खा लिए। अब सनातन जी को ऐसा लगा कि अब नमक मांगू मैं, कौन कह रहा है ये बात? स्वयं भगवान उनसे कह रहे हैं। और अपन लोग कैसे हैं? 2-4 तरह की सब्जी हो, मीठा हो, ये हो, जब तक उसके बाद भी अपन को कहते हैं साहब अच्छा नहीं बना जी, अच्छा नहीं बना, पता नहीं कैसा। तृष्णा, जीव का स्वाद नहीं गया अभी तक। और सनातन जी क्या कह रहे हैं? मतलब प्रसन्न नहीं हुए नमक मांगने पर, कि अब यार नमक मांगना पड़ेगा। गए तो जिस ब्रजवासी के घर से उन्होंने क्या मांगा? बासी रोटी मांगी। बोला अरे मैया जई पे थोड़ा सा नमक रख दे। हाँ हाँ बाबा, अरे सब्जी ले जाना। बोले ना मैया ना। ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? अरे तू सब्जी ले जा। कह रहे ना बस नमक ही रख दे। तो अब गोपाल जी का कायक से के साथ भोग लगने लगा, नमक और रोटी के साथ। सनातन जी को कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी का भोग लग रहा है तो आज ये भोग लग जाएगा तो कौन पाएगा? सनातन जी तो पाएंगे। भगवान क्या चाहते हैं? मेरा भक्त बड़े आराम से ठाठ से रहे, अच्छे से खाए पिए और भजन करे। भजन में भोजन से क्या मतलब है? और भक्त क्या चाहता है? सादगी से रहूं और भजन करूं, सादगी से, कोई आडंबर नहीं हो, कोई दिखावटी नहीं हो, कोई बनावटी ना हो। बस मैं जो साधना करूं वो ऐसी करूं जिस पर प्रभु रीझ है। मेरे भजन पे कौन रीझ है? मेरा ठाकुर रीझ है। उनका लक्ष्य क्या है? ठाकुर को रिझाना। भक्त का लक्ष्य क्या है? ठाकुर को रिझाना। और भगवान का लक्ष्य क्या है? अपने भक्तों को खुश और प्रसन्न रखना। तब गोपाल जी का काय का भोग लगने लगा, नमक और रोटी। अब जी तो ठाकुर जी फिर 1 हफ्ते के बाद क्या बोले? सनातन सनातन। तो हम चाहते हैं भगवान हमसे बोले। हम क्या चाहते हैं? भगवान हमसे बोले। और सनातन जी कहते हैं जी बोले, पता नहीं क्या फरमाइश रख देंगे मेरे आगे। उन सनातन जी को उनके बोलने से डर लगता है, और हम चाहते हैं भगवान हमसे बोले। ये उनकी साधना है, ये उनका भजन है। हम मनुहार करते करते परेशान हो जाते हैं तो हमसे बोलते नहीं।